उपासक तो होना ही चाहिए। तो बेन के ही शरीर का संतों ने मंथन किया। पहले भुजाओं का मंथन किया बेन के, तो एक काला कलूटा सा व्यक्ति निकला, छोटा सा था। संतों को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से बैठ गया। संतों ने उसको कहा निषीद, बैठ जाओ। वहां से निषाद की उत्पत्ति हो गई। राजा के शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई थी निषाद। और जब बेन की भुजाओं का मंथन किया तो बेन के शरीर से ही दाहिनी भुजा से भगवान पृथु महाराज प्रकट हो गए और दाहिने बाएं अंग से अर्ची महारानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची का प्रकट हो गया। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। ये पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं और राजा के सारे लक्षण थे, चक्रवर्ती के सारे लक्षण थे, इसलिए इन्हें राजगद्दी में राज्याभिषेक किया गया। सारी प्रजा हाथ जोड़ करके बोली महाराज हम भूखों मर रहे हैं, पृथ्वी में अन्न होना बंद हो गया है। क्यों? बोले बढ़िया से बढ़िया खूब पानी लगा करके भी बोया जाए फिर भी अन्न नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि अधर्म के कारण अन्न छुपा लेती है पृथ्वी अपने पेट में। तो पृथ्वी को ही पृथु महाराज ने डांट लगाई कि प्रजा को अन्न क्यों नहीं देती हो। पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मेरे ऊपर जितना अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, धर्म कर्म होते हैं जब, तब मैं एक अन्न का 1000 गुना करके दे देती हूँ। और जब अधर्म फैल जाता है तो जो धन खेत में डालो वो भी छुपा लेती है पेट में। अब आप जैसे धर्मात्मा राजा आ गए हैं, प्रजा अब धर्म से फिर युक्त हो जाएगी, तो आप मेरा पुनः दोहन कर लीजिए। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया है। पहले इसका नाम वसुंधरा था, तो पृथु ने दोहन किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथ्वी के राजा बन करके नगरों की गांवों की व्यवस्था पृथु महाराज ने सुचारू रूप से करी और बड़ी ही दिव्य अश्वमेध आदि अनेकों बड़े बड़े यज्ञ दिव्य किए और भगवान नारायण को समर्पित किए। उस यज्ञ में अर्जुन ने इंद्र ने बहुत विक्षेप कर दिया, क्योंकि इंद्र को चिंता रहती है कोई 100 यज्ञ कर ना पाए। 100 यज्ञ जो कर लेगा वो मेरा सिंहासन ले सकता है, मुझे खाली करना पड़ सकता है, तो उसे चिंता रहती है, इसलिए 100 यज्ञ होने नहीं देता। तो पृथु महाराज के भी यज्ञ में घोड़ा चुरा करके ले जाता था। लेकिन पृथु महाराज क्रोध करने लगे तो ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध मत करिए, हम ऐसा मंत्र डालेंगे कि इंद्र ही आकर के यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। महाराज मंत्रों में ऐसी शक्ति थी, क्योंकि मंत्राधीना च देवता